हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम सिंपली जो आपका एनसी वेव का जो प्रोस्पेक्टिव जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो के अंदर जो भी प्रोस्पेक्टिव के अंदर आपको जो ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जैसे कि आपको मतलब जो आपका एनसी वेव का लास्ट डेट है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको किस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। और आपके जो बेस्ट कोर्स सब्जेक्ट है वो किस तरीके से बताया गया है, और इसके अलावा आपको एनसी वेब में एडमिशन लेने से पहले किस किस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, आपको क्लासेस लेना कंपलसरी है या नहीं है, या कितने परसेंट अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होती है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यानी जो भी आपका डाउट है वो सारी चीजें आपकी इस पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आपको इस प्रोस्पेक्ट के बारे में जरूर पढ़ना है। आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बेसिकली हाईलाइट करके दे रखी है। यानी जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो बिफोर द एडमिशन आप पहले इस प्रोस्पेक्ट को अच्छे से देख लीजिए, देन उसके बाद ही आप अपने एडमिशन प्रोसेस को करिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपली वही प्रोस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोस्पेक्ट के अंदर कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि आपके जो एनसी वेब के अंदर जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी जो आपके एडमिशन थे वो 8 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, एडमिशन का प्रोसेस नहीं फॉलो करा है, तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आपके जो स्टडी सेंटर है, यानी जितने भी आपके यूजी टीचिंग सेंटर्स हैं, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल सबसे पहले आपको इस प्रोस्पेक्ट में बताया गया है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन अपना लेना चाहते हैं तो उसके जो इंचार्ज है उसका नाम और उनका जो ऑफिशियली जो टेलीफोन नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद में अब आपको मेन कॉन्सेप्ट की बात करूँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो एनसी वेब है, एनसी वेब के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपकी जो कट ऑफ आएगी, यानी कट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपकी जो अलग अलग कट ऑफ आएगी वो किस से किस डेट के बीच में आएगी, एंड उसका आपको लास्ट पेमेंट कब करना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक सेपरेट वीडियो में जो है आपको कट ऑफ के लिए लेके आऊंगा। आपको मैं भी फिलहाल ये बता देता हूँ कि एनसी वेब के अंदर जो आपके एडमिशन होते हैं, एडमिशन होने के बाद टोटल आपको जो है इसमें 5 कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3, 4, ऐसे करती आपको 5 कट ऑफ जो है वो देखने को मिलती है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन करा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, देन उसके बाद अगर उनका फर्स्ट कट ऑफ के अंदर नहीं नाम आता है या नहीं मैच हो पाता है उनका डेटा उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आप सेकंड कट ऑफ का वेट करोगे। यानी टोटल जो एनसी वेब के अंदर आपको जो है 5 कट ऑफ देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई भी सीट वेकेंट रह जाती है तो फिर आपको जो है 6th या 7th कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल इसमें जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 5 देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी जब आप अपना एडमिशन करेंगे तो आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है चाहिए होगा। और ये जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो पेरेंट्स का नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC EWS या किसी अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अगर यूज करते हैं उस टाइम पर, यानी अगर आप किसी भी तरीके से कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके जो पेरेंट्स का नाम है वो सिमिलर होना चाहिए एंड मस्ट बी मैच अक्रॉस ऑल द सर्टिफिकेट। यानी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो इन्फॉर्मेशन है एंड आपके पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। वरना अगर किसी भी तरीके की आपकी मिसमैच मिलती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपको जो है इसमें अपनी क्लास 12th की जो है मार्कशीट बतानी है। आपको जो क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी, यानी क्लास 10th, क्लास 12th की मार्कशीट एंड क्लास 10th की जो मार्कशीट लगेगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की डिटेल के साथ, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पूरी जो है प्रॉपर मैच होनी चाहिए। इसके बाद आप अगर SC ST या किसी SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको बताना है, और आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से इश्यू होना चाहिए। अगर आप OBC हैं तो OBC आपको नॉन क्रीमिलियर यानी NCL लगाना पड़ेगा। वो भी आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट वाली होनी चाहिए। और अगर आपका OBC NCL एक्सपायर हो गया है तो आपको इसे जो है रिन्यू करवाना होगा, देन उसके बाद आप लगाएंगे। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो OBC लगा देते हैं पुराना एंड उनका जो एडमिशन है वो
कैंसिल हो जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन का अगर आप सर्टिफिकेट यूज करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस आपको इसमें भी फॉलो करना है। यानी आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के जो इशू है, यानी आफ्टर 1 अप्रैल जो है, आपको वो वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बताना है। यानी अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो उसको पहले आप रिन्यू करवा के देन उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं, यानी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है, तो उसके जो है आपको सर्टिफिकेट इसके अंदर अटैच करनी है। एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, यानी आपको ये तो आइडिया होगा कि एनसी वेब में वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जो कि रेजिडेंट है दिल्ली ऑफ एनसीटी के। ठीक है, तो आपको एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट पासपोर्ट हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी आपसे एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंट मांगा जाएगा, तो जिसके अंदर आप इन डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन बताऊं तो एनसी वेब के अंदर आपको मेनली दो कोर्सेज देखने को मिलते हैं। एक कोर्स है आपका बीए प्रोग्राम और दूसरा कोर्स है आपका बीकॉम। यानी जो भी आपका ये दो कोर्स है, इसमें जो आपके एडमिशन होंगे वो मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस होता है एनसी वेब के अंदर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करोगे अपने फॉर्म के अंदर, वो सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए एंड विल नॉट बी अलाउड टू बी एडिट एंड करेक्टेड आफ्टर द सबमिशन ऑफ फॉर्म। यानी अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन भरी है, आप चाह रहे हो कि उसको सही करना, तो वो चीजें इसके अंदर अलाउड नहीं है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे वो बिल्कुल सोच समझ के और सही इंफॉर्मेशन को आप भरेंगे, वरना आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स की और बात करें तो आप जो भी अगर अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कराएंगे पोर्टल पे, तो वो जो है किसी और जगह पर आप एडमिशन के लिए ड्यू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आईडी मेल आईडी वंस रजिस्टर्ड on the portal cannot be used for any other registration for admission in DU. Candidate who do not have a valid email ID must create a email ID before processing. यानी अगर आपने एनसी वेब के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो ईमेल यूज करा है, तो दूसरी जगह पे आप डीयू में वही सेम ईमेल यूज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी दूसरे डीयू के कॉलेज लाइक एसओएल वगैरह में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अगर आपका कोई ईमेल आईडी नहीं बना है तो आप अपना एक न्यू ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी क्रिएट करके देन उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप करेंगे। एंड जितने भी कैंडिडेट जो है जो एडमिशन करवाएंगे, प्रोवाइड दे सर्टिफाइड द कट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द कॉलेज एंड द एलिजिबिलिटी फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम। यानी आपकी जो कट ऑफ निकलेगी उसको जो है आपको उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, देन जाके आप अपना जो है कोर्स वगैरह वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, क्लास 10 की आपकी सर्टिफिकेट, क्लास 12 की सर्टिफिकेट। अगर आपका क्लास 12 का आपको मार्कशीट नहीं मिला है तो आपका जो सीबीएसई से रिजल्ट आया उसी को अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन क्राइटेरिया इशू बाय द कंपनीट इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं। एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आपको दिल्ली का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना है, चाहे आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजी कोर्सेज की बात करें तो आपको जो है इस पॉइंट का ध्यान रखना है। यानी आपका जो इसमें एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है एंड इसके अंदर आपको जो आपके कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट ए एंड लिस्ट बी की कैटेगरी में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपको इसी में से ही अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन जिसके बिहाफ पर आपकी जो है मेरिट बनेगी। तो सबसे पहले लिस्ट ए की बात करें तो लिस्ट ए के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट दिए गए, तो आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, चाहे आपने हिंदी पढ़ा है या आपने इंग्लिश पढ़ा है या आपने उर्दू पढ़ा है या संस्कृत पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट आपने 12th क्लास तक पढ़ा है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके मेरिट में काम आएगा। एंड अगर आप लिस्ट A2 से कोई सब्जेक्ट लेते हैं लाइक अरबिक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन या स्पेनिश वगैरह से रिलेटेड कोई आपने लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यानी लिस्ट 1 से आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद लिस्ट बी में इफेक्टिव सब्जेक्ट से आप यहाँ से कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यानी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो जो इस लिस्ट 4 के अंदर आपको सब्जेक्ट दिए गए उन्हीं में से ही आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके पास हिस्ट्री था तो आप हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, होम साइंस था तो होम साइंस ले लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास जियोग्राफी था तो जियोग्राफी आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स था तो आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे अगर इस लिस्ट में जो है। अगर इसके बाहर के आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि बेस्ट 4
डिडक्शन ऑफ द 2.5 ईच सब्जेक्ट बेस्ट फॉर मे बी लीव। यानी अगर आप इस लिस्ट ए और बी में से कोई भी अदर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से आपके 2.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, यानी माइनस किए जाएंगे, जो अगर इन लिस्ट के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं या आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट ये इस लिस्ट ए एंड बी में से है तो अच्छी बात है, जिससे आपकी कट ऑफ भी सही बनेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स आप इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम के लिए भी सेम वही कंडीशन है कि आपको जो है लिस्ट ए एंड बी में से ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, एंड अगर लिस्ट ए एंड बी में से अदर देन कोई सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपका जो है 2.5% का जो है डिडक्शन किया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं कोर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट की बात करूं तो अलग अलग कॉलेजेस जो आपके हैं, अलग अलग जो आपके टीचिंग सेंटर है, वहां पर आपको अलग अलग कोर्स के कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बीए एंड बीकॉम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बात करूं नंबर ऑफ सीट्स की, तो जितने भी कॉलेजेस हैं बीकॉम के कोर्सेज के लिए टोटल आपको 230 यानी 230 सीटें जो है आपको प्रोवाइड की गई है बीए बीकॉम के कोर्स के लिए। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे जो बीए प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 355 यानी 355 सीटें जो है अलॉट की गई है, जो भी जितने भी इनके टीचिंग सेंटर है वो। इसके अलावा अलग अलग टीचिंग सेंटर पे आपको अलग अलग कोर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो आपके बीए प्रोग्राम के लिए जो आपके सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन दी गई वो ये है कि AECC प्लस MIL लैंग्वेज आपको मिलेगा, या आप इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं या हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेते हैं तो आपका एक लैंग्वेज एंड AECC का सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड आप कोई सा भी इनमें से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है या नहीं, वरना अदरवाइज आप दूसरे कॉलेज में भी स्विच कर सकते हैं अगर आपको उस कॉलेज के अंदर आपके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट चाहिए वो आप नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट के लिए भी ध्यान रखना है, एंड सीटें जो है लगभग सारे सेंटर में सेम है, एंड टोटल जो है 26 इनके जो है NC-वेब के अंदर कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर आपके अलग अलग कॉलेजेस के अंदर आपको अलग अलग सीटें जो है अलॉट की गई है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इसके जो क्लासेस होती है, यानी इन दिस सेंटर क्लासेस आर हेल्ड ऑन सैटरडे, ठीक है, हेल्ड ऑन सैटरडे एंड एकेडमिक हॉलीडे, यानी किसी भी तरीके का आपका कोई हॉलीडे होता है रेगुलर के बच्चों का या एकेडमिक कोई हॉलीडे होता है तो उस दिन आपकी क्लासेस हो सकती है, और इसके अलावा सैटरडे आपकी जो है क्लासेस होती है, ठीक है। एंड इन ऑल अदर सेंटर्स क्लासेस आर हेल्ड ऑन संडे एंड एकेडमिक ब्रेक्स, यानी आपकी जो एकेडमिक ब्रेक्स होती है, यानी अगर रेगुलर कॉलेजेस का ऑफ चल रहा है तो उस समय भी आपकी क्लासेस हो सकती है, एंड संडे को भी आपकी क्लासेस हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का आपको ध्यान रखना है, यानी मेनली जो आपकी क्लासेस होगी वो सैटरडे एंड संडे ही होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको ध्यान रखना है। एंड ये मैं आप बात करूँ अब फीस स्ट्रक्चर्स की, तो फीस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो ही कोर्सेज NC-वेब में मिलते हैं, एक आपका बीए प्रोग्राम कोर्स है, दूसरा आपका बीकॉम है। एंड दोनों की फीस की मैं बात करूँ तो टोटल जो आपकी फीस है वो 8687 जो है, इस बार फीस जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो 8687 जो है आपकी ये फीस रहेगी, प्लस 250 यानी 250 रुपए आपके जो है वो रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन चार्ज जो है वो अलग से पे करना पड़ेगा जब आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे उस टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसमें मेन पॉइंट्स की, जो कि है अटेंडेंस से रिलेटेड, जो कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। उसके बारे में मैं बता दूं कि क्लासेस लेना कंपलसरी है या नहीं है, या अटेंडेंस कितने परसेंट आपको चाहिए कितने परसेंट नहीं, तो उसके बारे में बता दूं। तो अटेंडेंस इन क्लास इज कंपलसरी, यानी आपकी अटेंडेंस जो है वो क्लास में कंपलसरी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी स्टूडेंट मस्ट हैव अ मिनिमम अटेंडेंस ऑफ 67%, यानी अगर आपको जो है क्लासेस लेनी है तो आपको मतलब इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन के बाद आपको अपना एग्जाम देना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 67% से ऊपर अपनी अटेंडेंस को बनाकर रखना जरूरी होगा, ठीक है। उसी के बाद जो है आपको अपना हॉल टिकट आपका दिया जाएगा या रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन, यानी दोज स्टूडेंट हु आर एम्प्लॉयड विल नॉट बी अलाउड एनी कंजक्शन या इन अटेंडेंस, यानी ऐसे स्टूडेंट जो भाई कहीं पे काम कर रहे हैं एंड वो सोचते हैं कि भाई हम एडमिशन यहाँ पर ले लेते हैं, हमें कुछ जो है
कंसेशन मिल जाएगा, कुछ हमें डिस्काउंट मिल जाएगा अटेंडेंस में, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। यानी आपको 67% अटेंडेंस बनाना कंपलसरी है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं, स्टूडेंट वाइल टेकिंग पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज शुड टेक केयर दैट दे मस्ट मेंटेन गुड अटेंडेंस। यानी कोई भी अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्ट लेना चाहते हैं तो आपकी जो है अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ 6% ऑफ अटेंडेंस में बी गारंटेड फॉर दीज एक्टिविटीज। यानी 6% जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है एनसी वेब के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। जो भी स्टूडेंट अगर कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो प्लीज अपनी चीजों को अच्छे से सोच समझ के देन उसके बाद ही आप अपना जो है प्रोसेस आगे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है जो अगर इन केस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में किसी भी तरीके से फेल्ड हो जाते हैं तो उन्हें री एडमिशन के लिए इमीडिएटली अप्लाई करना होगा डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, किसी में आपकी बैक आती है, तो आपको वापस से री एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 40 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ देयर रिजल्ट। यानी अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आपको 40 दिन के अंदर में री एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपने कॉलेज वगैरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी क्लासेस लग रही है। ठीक है, आफ्टर दैट नो रिक्वेस्ट फॉर द एडमिशन विल बी एंटर्ड। यानी इसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर द री evolution also have to attend the classes based on the declared result until such time and revolution result declared। यानी जो भी स्टूडेंट है जो अपना दोबारा से रीचेकिंग के लिए प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो क्लासेस वगैरह भी इसमें ले सकते हैं, एंड रिजल्ट का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आपको जो है फाइनेंशियली जो है लोन या इस तरीके से कहे कि स्कॉलर टाइप भी आपको देखने को मिल जाएगा, 3000 समथिंग आपको मिलेगा। एंड जितने भी स्टूडेंट जो कि दिल्ली के अंदर एनसीवेब में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए डीटीटी का जो बस पास है उसकी फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा इनके ऑफिशियली सिलेबस वगैरह आप इस वेबसाइट से जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स में अगर बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आपके लिस्ट हैं कॉलेजेस के वो आप देख सकते हैं, एंड उनकी जो ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा सारे कॉलेजेस के मैपिंग में आप देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस करा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड कट ऑफ से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से बना के बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एनसीवी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उन तक ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन फ्यूचर आपको आपके एग्जाम में भी इस चैनल से काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।